और आपका ये प्रयास है कि बच्चियां और बच्चे, वो चाहे किसी समाज के वर्ग के हों, चाहे महादलित हों, चाहे मुसैर भाई हों, उनकी बच्चियां हों, उनके बच्चे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए अवसर होना चाहिए। बल्कि अभी गणतंत्र दिवस हमने मनाया है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है जिसमें बहुत कुछ है और जिसका एक अच्छा प्रमाण आपने अभी स्किल डेवलपमेंट के अवसर पर दिया है जो आपने करवाए हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि करने को बहुत कुछ है, परंतु हम कितना कर पाते हैं। हमारे पास, हम वो सौभाग्यशाली युग के लोग हैं जिनको अनिवार्य मुफ्त शिक्षा कानून मिला। संविधान कानून बन जाने से शायद हर बच्चे नहीं पढ़ सकते। मुझे याद है 19 साल पहले जब सरदार वर्गीस ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, शायद 19 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उससे पहले भी जुड़ा हुआ था। कितना एक युग परिवर्तन इन्होंने देखा है, कितना संघर्ष किया है, वो अपने में खुद एक बहुत बड़ी कहानी है। जितने इनको बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े इनको पुरस्कारों से और कहा पद्मश्री, बजाज अवार्ड जिसको आना एक सपना होता है, मैं समझते इनके लिए सब छोटे हैं, क्योंकि इन्होंने 2-3 साल में किया है। मुझे याद है जब मैं SCRT में होता था और से मुलाकात होती थी, हमेशा एक ही चिंता, ये बच्चियां कैसे करेंगी। और उसका आज ये प्रतिफल है कि आपकी बच्चियां सब कुछ कर रही हैं और आप लगी हुई हैं। हम संविधान से, हम कानून से बदलाव नहीं ला सकते, हम आप जैसे प्रयासों से बदलाव ला सकते हैं। मैंने देखा है कि जब मैं ज्ञान शिक्षा परियोजना से जुड़ा हुआ था तो इस खासकर समाज के वर्ग के लिए हम विशेष रूप से लगे रहते थे और हमसे ये कहा जाता था कि हाँ बिल्कुल नामुमकिन है, परंतु आपने इसको मुमकिन कर दिखाया है और ये बच्चियां सबसे अच्छा करती हैं। मेरा अपना भी विश्वास है कि अगर इनको अवसर मिले, आज हमारे ये प्रण लें कि हम आपकी बच्चियों को पूरे अवसर देंगे, तो आप देखिए वो सबसे अच्छा करके दिखा सकती हैं। हमारा बराबर में स्कूल है जो मेरा स्कूल है और ये भी मेरा स्कूल है। वहां पर इन बच्चियों को ये कहा जाता है कि ये इनके लिए स्कूल नहीं है। आपको सीखना होगा नारी गुंजन से, आपको सीखना होगा सुधा वर्गीस मैम से कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कितने इस 19 साल में मेरे सामने नवाचार हुए हैं और नवाचार शायद डिब्बों में बंद हो गए होंगे, मगर आप तत्पर लगी रही हैं, आपके प्रयास हमेशा जारी हैं। और खाली ये नहीं है कि आप खाली एजुकेशन के लिए काम करती हैं, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप उनको ग्लोबली देख रही हैं। आपके बच्चे यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं और उनका हेल्थ, उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका स्पोर्ट, जितने भी हो सकते हैं आप करती हैं। यहाँ तक कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं। अक्सर शिक्षक का फोन आता है कि फलाने DO साहब या BDO साहब या इवेंट DO साहब हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं दे रहे हैं। कितने मेरे कानून है फोन सुने हैं, हमने एक्शन लिया है और उनको दिलाए गए। तो आप और लोग चुप होकर बैठ जाते हैं, आप चुप होकर नहीं बैठ सकती। मुझे जो मेरा अपना रिकॉल करने की शक्ति है, शायद मैं उसमें सक्षम हूँ ये कहने में कि आपने किसी बच्ची को नाकामयाब होते हुए नहीं देखा है। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक इनाम है, सबसे बड़ा सरकार का तो छोड़िए, इस समाज का आपके लिए ये बहुत बड़ा एक पुरस्कार आपका ऊपर है कि आपने किसी बच्ची को नाकामयाब नहीं होने दिया है। हम सब आपके साथ हैं, विशेष रूप से यूनिसेफ की आप CSO पार्टनर हैं और पिछले 2 साल से मैं खासकर यूनिसेफ के साथ जब जुड़ रहा तो आपके सेंटर पर गया हूँ और जिस तरह से मैंने तत्परता, बच्चों के लिए प्यार और वहाँ कुछ नया करने का एक संघर्ष देखा है, मैं कह सकता हूँ कि आप समाज का वो काम कर रहे हैं जो शायद और लोग नहीं कर पाते हैं। भगवान आपको और शक्ति दे, आप हमेशा हमारे साथ रहें और इन बच्चियों के लिए कुछ अन्यथा कर सकें। प्यारी बच्चियों, आप सबको भूल जाएं, अपने माँ बाप को भूल जाएं, मगर सुधा वर्गीस मैम को कभी नहीं भूलें, नारी गुंजन को कभी नहीं भूलें और आप खुद नारी गुंजन बने और एक नया समाज बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।